दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे महिला एंड बाल विकास विभाग की जो नई भर्ती है ये 15,207 पदों पर उसके बारे में। दोस्तों ये पूरे राजस्थान की एक बड़ी भर्ती है जिसमें आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ता, इसके साथ ही सहायिका पद के लिए भर्ती निकाली गई है। अब इसका आप आवेदन किस तरह से करेंगे, क्या क्या इसके लिए आपको एलिजिबिलिटी चाहिए होगी, एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, इसके साथ ही आप ऑफलाइन फॉर्म किस तरह से भरेंगे, आज के वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले चलिए बात कर लेते हैं नोटिफिकेशन की। तो ये नोटिफिकेशन आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये झुंझुनू का है। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग अलग नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। आगे हम अलग अलग नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हैं ये किस पद के लिए भर्ती निकाली गई है। यहां पर पंचायत समितियों के नाम दिए हुए हैं, जिन पंचायत समितियों में ये भर्ती निकली है, झुंझुनू की पंचायत समितियों में। यहां पर ग्राम पंचायत के नाम दिए हुए, जिन ग्राम पंचायत में साथीन का चयन किया जाना है। तो इन ग्राम पंचायतों में साथीन का चयन किया जाएगा, यानी साथीन पद के लिए एक भर्ती निकाली गई है। तो अगर आप इनमें से किसी भी ग्राम पंचायत के निवासी हो तो आप इस पद पर आवेदन कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इनमें सिर्फ महिलाएं आवेदन कर सकती है, पुरुष इसके लिए एलिजिबल नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, जो महिला इसमें आवेदन करना चाहती है वो वहाँ की स्थानीय निवासी होनी चाहिए। इसके साथ ही उसमें उसके घर में शौचालय होना चाहिए, और शौचालय इसके साथ ही प्रतिदिन शौचालय का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसका घोषणा पत्र भी देना होगा, आवेदन पत्र में सम्मिलित करना होगा। इसके साथ ही यहाँ पर अगले पॉइंट की बात करें तो महिला कम से कम 10th पास होनी चाहिए और महिला विवाहित होनी चाहिए, तभी इसमें वो आवेदन कर सकती है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, दूसरा पॉइंट यहाँ पर इसी के बारे में दिया हुआ है। तो आप चाहें तो इस नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पार्ट में दे दूंगा। उसके बाद यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 की बात करें तो आपको क्या क्या दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपको की जो शैक्षिक योग्यता है उसका प्रमाण पत्र, मूल निवास आपके पास होना चाहिए या फिर जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, आयु से संबंधित प्रमाण पत्र होना चाहिए। यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट बताए हुए हैं आपके पास, इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट है वो आपको लगाने होंगे। उदाहरण के लिए मान लीजिए अगर आप सामान्य कैटेगरी में आते हो तो आपको जाति प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हो तो आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगा सकते हो। तो यहाँ पर आपको देख लेने, अगर आपके पास ये कोई भी डॉक्यूमेंट है इनमें से तो वो आपको लगाने हैं। आपकी कैटेगरी के अनुसार आपके जो भी डॉक्यूमेंट है उनकी एक एक फोटोकॉपी आपको करवा लेनी है, उस पर आपको आपके हस्ताक्षर करने हैं। उसके बाद आपको वो फॉर्म के साथ लगाने हैं। वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा हुआ है स्व प्रमाणित लिखा हुआ है, तो आपको प्रमाणित करके ही डॉक्यूमेंट लगाने हैं। तो यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर अगर 4 की बात करें, यहाँ पर चयन प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। तो चयन इस भर्ती में किस तरह से किया जाएगा, तो आपको बता दूं कि इसमें कोई भी एग्जाम नहीं होगा। इसका चयन प्रक्रिया क्या रहेगी उसके लिए मैं आपको अलग से एक कंप्लीट वीडियो बनाकर बताऊंगा, जो कि प्रशिष्ट व्यय में दी हुई है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, तो वो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद अगर उम्र की बात करें तो जो आवेदक की उम्र है वो 21 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए, तभी वो इसमें आवेदन के लिए एलिजिबल है। तो यहाँ पर आप पॉइंट नंबर 5 में उम्र के बारे में डिटेल देख सकते हैं। इसके साथ ही जो अनुसूचित जाति और जनजाति के कैंडिडेट है उनको उम्र में विशेष छूट दी गई है। उनका जो उम्र का क्राइटेरिया है वो रहेगा 21 से 40 वर्ष तक, तो वो आपको यहाँ पर देख लेना है। इसके साथ ही जो विधवा, तलाकशुदा या फिर परित्यक्ता महिलाएं हैं उनके लिए उम्र का जो क्राइटेरिया है वो रहेगा 21 से 45 वर्ष, तो उनको भी विशेष छूट दी गई है। अब उम्र को काउंट किस तरह से किया जाएगा वो भी चलिए आप यहाँ पर देख लीजिए। आपकी आयु जो है वो विज्ञप्ति जारी होने की डेट तक कंप्लीट हो जानी चाहिए, जो भी यहाँ पर आयु का क्राइटेरिया बताया हुआ है। तो यही आपका आयु आपको काउंट करनी है विज्ञप्ति जारी होने की तिथि तक। तो विज्ञप्ति किस तिथि को जारी हुई थी वो आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर चलिए मैं आपको बता देता हूँ। जब आप यहाँ पर ऊपर आएंगे तो यहाँ पर आपको दिनांक देखने को मिल जाएगी। इस दिनांक तक आपकी आयु कंप्लीट हो जानी चाहिए अपनी कैटेगरी के हिसाब से। उसके बाद यहाँ पर अगले पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपको ऑफलाइन फॉर्म भरना है, तो वो फॉर्म आप इस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। बाकी मैं फॉर्म आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करवा दूंगा। आपको किस तरह से भरना है वो भी मैं आपको कंप्लीट डिटेल में बता दूंगा। चलिए अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 7 की बात करें तो आपको फॉर्म और संबंधित दस्तावेजों को सवै प्रमाणित करके 6/4/2021 से पहले संबंधित ऑफिस में जमा करवा देने हैं, शाम 5 बजे से पहले। यहाँ पर लास्ट तारीख के बारे में बताया हुआ है, तो आपको कहाँ पर जमा कराना है वो भी मैं आगे वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं। 8 नंबर जो पॉइंट है इसमें बताया हुआ है कि जो आवेदकर्ता महिला है उसके घर में शौचालय क्या होना जरूरी है और उसका घोषणा पत्र भी उसे देना होगा। यहाँ पर 9 नंबर पॉइंट की बात करें तो जो भी आपकी ग्राम पंचायत है वहां की जनसंख्या अगर 50% से अधिक अनुसूचित जाति, जनजाति या अल्पसंख्यक वर्ग से है तो आपको संबंधित वर्ग का प्रमाण पत्र देना भी जरूरी है आवेदन पत्र के साथ में। यहाँ पर 10 नंबर पॉइंट की बात करें तो अगर आप फॉर्म को सबमिट कर देते हो तो उसके बाद उसमें कोई भी संशोधन नहीं किया जाएगा, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। बाकी इस भर्ती के बारे में अधिक जानकारी आप यहाँ पर 11 नंबर पॉइंट में बताया हुआ है कि संबंधित ऑफिस से ले सकते हैं, और यहीं पर आपको ये फॉर्म भी सबमिट करना है जो कि ऑफलाइन फॉर्म है। यहाँ पर उप निदेशक महिला अधिकारिता झुंझुनू कार्यालय में आप ये फॉर्म भी सबमिट कर सकते हो और यहीं से आप ये जानकारी ले सकते हो। ये फॉर्म आपको यहीं पर सबमिट करना है। अब चलिए अगले नोटिफिकेशन की
बात कर लेते हैं जो कि यहाँ पर बूंदी का है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो बूंदी में कौन कौन सी पंचायत समिति है जहाँ पर ये भर्ती निकाली गई है, कौन कौन सी ग्राम पंचायत है जहाँ पर ये भर्ती निकाली गई है। इसमें क्राइटेरिया लगभग वही सेम रहेगा। यहाँ पर लास्ट डेट आप यहाँ पर देख लीजिए। तो यहाँ की जो लास्ट डेट है वो 31/3/2021 रहेगी। तो 31/3/2021 से आपको पहले ये डॉक्यूमेंट जमा करवा देने, ये फॉर्म जमा करवा देना है। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप इस नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। अब चलिए अगले नोटिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो अगर अगले नोटिफिकेशन की बात करें तो ये है भरतपुर का। इस नोटिफिकेशन में भी आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी पंचायत समिति में ये भर्ती निकली है। यहाँ पर कंप्लीट पंचायत समितियों के नाम और यहाँ पर ग्राम पंचायत के नाम दिए गए हैं। इसके साथ ही आरक्षण की स्थिति भी यहाँ पर बताई हुई है। तो यहाँ पर अगर इसमें लास्ट डेट की बात करें तो आप वो भी यहाँ पर देख सकते हो। इसके साथ ही क्राइटेरिया की बात करें तो आप नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी लगभग सेम ही क्राइटेरिया रहेगा जो मैंने आपको वीडियो में बता दिया है। अब चलिए लास्ट डेट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप लास्ट डेट ऊपर आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 12/4/2021 इसकी लास्ट डेट रहेगी। तो इससे पहले आपको ऑफलाइन फॉर्म संबंधित कार्यालय में जमा करवाना होगा जो कि है कार्यालय उपनिदेशक महिला अधिकारिता भरतपुर। वहां पर आपको ये फॉर्म जमा करवाना है। आपका जो भी जिला हो वहां पर कार्यालय उपनिदेशक महिला अधिकारिता कार्यालय आपको मिल जाएगा। वहां पर आपको फॉर्म जमा कराना होता है। अब चलिए बात कर लेते हैं फॉर्म की। ऑफलाइन फॉर्म आप किस तरह से भरेंगे, इस फॉर्म का लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। वहां से आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप फॉर्म किस तरह से भर सकते हैं चलिए आज के वीडियो में मैं आपको डिटेल में बता देता हूं। तो सबसे पहले आपको यहां पर पंचायत समिति का नाम दर्ज करना है। तो आपकी जो भी पंचायत समिति है उसका नाम दर्ज कर दीजिए। जिले का नाम यहां पर लिख दीजिए। आपको 2 प्रतियां फॉर्म की भरनी है तो ध्यान रखना है। उसके बाद यहां पर ग्राम पंचायत का नाम आपको दर्ज कर देना, आपकी जो भी ग्राम पंचायत है। उसके बाद यहां पर आपका गाँव कौन सा है वो यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद आवेदक का फोटो आपको चिपकाना है। यहाँ पर आपको स्टेपल नहीं करना है, फोटो चिपकाना है, इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद आवेदक का नाम लिखेंगे, आवेदक के पति का नाम यहाँ पर लिखेंगे। आवेदक का पति का नाम आएगा क्योंकि विवाहित महिलाओं के लिए ये वैकेंसी है। उसके बाद यहाँ पर पिता का नाम आएगा, यहाँ पर व्यवहार पता जो भी वर्तमान पता है वो यहाँ पर आएगा। उसके बाद संपर्क फोन नंबर या फिर मोबाइल नंबर आप यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद जन्म तिथि क्या है, आयु कितनी है वो यहाँ पर डिटेल में बताएंगे। विज्ञप्ति जारी होने तक कितनी आयु आपकी हो रही है वो यहाँ पर आपको बतानी है वर्ष और महीने में। तो वो आप ध्यानपूर्वक काउंट करके बता दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको जाति बतानी है। जाति वर्ग आपका कौन सा है, आप कौन सी कैटेगरी में आते हो वो यहाँ पर आपको बताना है। वैवाहिक स्थिति क्या है वो यहाँ पर आप बता सकते हैं अपने हिसाब से। उसके बाद विवाह की तिथि क्या है वो यहाँ पर बता दीजिए। उसके बाद आपकी शैक्षिक योग्यता क्या है वो बताना है। क्रम संख्या लिखेंगे। उसके बाद कौन से साल में आपने पास की है वो बताएंगे। उसके बाद उत्तीर्ण कक्षा कौन सी है तो यहाँ पर 10th लिख देंगे, कम से कम आपके पास 10th होनी चाहिए। उसके बाद कौन से बोर्ड से की है वो यहाँ पर बताएंगे। उसके बाद कितने परसेंटेज है वो आप यहाँ पर बता सकते हैं। अगर आपके पास 10th से अधिक आपने क्वालिफिकेशन कर रखी है तो वो यहाँ पर आप बता सकते हैं, नहीं तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद अगर आपके पास पहले से कोई अनुभव है तो वो भी आप यहाँ पर बता सकते हैं, लेकिन अगर आप अनुभव देते हैं तो उसका आपको प्रमाण पत्र भी देना होगा। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर अगर आपके पास कोई और योग्यता भी है तो वो भी आप यहाँ पर बता सकते हैं। उसके बाद आवेदक प्रस्तुत करने की तिथि क्या है, आपने किस डेट को ये आवेदन पत्र जमा किया है वो यहाँ पर आप बताएंगे। तो यहाँ पर वो दिनांक लिख देंगे जिस दिन आप जमा कर रहे हो। यहाँ पर आवश्यक दस्तावेजों की बात करें तो वो आप यहाँ पर देख सकते हो, जिसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। आपके पास 10th क्लास की मार्कशीट होना अनिवार्य है। इसके साथ ही अगर आपने 10th से अधिक पढ़ाई कर रखी है तो आपकी जो अधिकतम ग्रेजुएशन की मार्कशीट है, जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन की मार्कशीट है वो आपको लगा देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक 10th क्लास की मार्कशीट लगाना जरूरी है जो यहाँ पर 2 नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर कई जिलों में 8वीं कक्षा पर भी ये भर्ती संपन्न कराई जाएगी। तो यहाँ पर आप जिले देख सकते हैं जैसे बाड़मेर में, इसके अलावा जैसलमेर, जालोर, प्रतापगढ़, सिरोही, टोंक और उदयपुर में 8वीं क्लास की मार्कशीट भी मान्य हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सभी जिलों के लिए वैकेंसी आपको सिर्फ आपके ऑफिस में पता करना है। आपका जो भी जिला है वहाँ पर महिला अधिकारिता विभाग के ऑफिस में आप पता कर सकते हैं। आप कॉल करके भी ये डिटेल जानकारी ले सकते हैं। उसके बाद आपको अगला डॉक्यूमेंट वोटर कार्ड या राशन कार्ड या आधार कार्ड देना है। जाति प्रमाण पत्र अगर है तो दे सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपके पास कार्य अनुभव का कोई भी सर्टिफिकेट है वो भी आप लगा सकते हैं। अगर बीपीएल हो तो आप बीपीएल कार्ड भी लगा सकते हो। इसके बाद यहाँ पर आवेदक के हस्ताक्षर और यहाँ पर दिनांक आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर कुछ घोषणाएं दी हुई है तो आपको एक बार ये डिटेल ध्यानपूर्वक पढ़ लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आप हस्ताक्षर करेंगे, उसके बाद यहाँ पर दिनांक लगाएंगे। उसके बाद आप जहाँ पर ये फॉर्म जमा करेंगे वहाँ से आपको ये रसीद प्रिंट करके दी जाएगी, यानी कि इस रसीद में आपकी डिटेल दी जाएगी और यहाँ पर जो आपसे ये फॉर्म प्राप्त करेगा वो अपना हस्ताक्षर करेगा और आपको ये रसीद वापस मिल जाएगी। तो इस तरीके से आपको ये संबंधित कार्यालय में फॉर्म भर के सबमिट करवा देना है, आपके आवश्यक डॉक्यूमेंट इस फॉर्म के साथ लगाकर। इसके साथ ही मैं आपको यह भी बता दूं कि ये फॉर्म सभी जिलों में मान्य है, तो यही फॉर्म भर के आपको सभी जिलों में जमा करवाना है। जो भी आपका जिला हो वो जिले का नाम यहाँ पर लिख दीजिए और ये फॉर्म आप सबमिट करवा सकते हैं। इसके साथ ही आपको यह भी बता दूं कि ये नोटिफिकेशन सभी जिलों के लिए जारी नहीं हुए हैं, एक एक करके जिलों के लिए जारी हो रहे हैं।
हैं तो हर जिले की ये वैकेंसी है, हर जिले में ये वैकेंसी जरूर निकलेगी। तो आपको आपके जिले का ध्यान रखना है। जब भी आपके जिले में ये वैकेंसी आए तो आपको इसमें अप्लाई कर देना है, अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो। अभी झुंझुनू, भरतपुर और ये दौसा में तो वैकेंसी हो भी चुकी है और कई जिलों में ये शुरू है। तो धीरे धीरे करके सभी जिलों में ये वैकेंसी आ रही है। जैसे एक एक जिले में आएगी मैं आपको इसके बारे में अलग से अपडेट देता रहूंगा। उम्मीद करता हूं जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है या इस भर्ती से रिलेटेड कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट में बता सकते हैं।